दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या मतलब रखता है। आमतौर पर हम सब ने ये देखा है कि जब दिया जलता है तो उसकी बाती या तो पूरी तरह जलकर खत्म हो जाती है या फिर कुछ हिस्सा बचकर रह जाता है। अब इस छोटी सी घटना में कुछ खास बातें छुपी हो सकती हैं जो हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी होती हैं। तो चलिए आज हम इस बात की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि दिया की बाती का पूरा जलना या बचना कौन सा संकेत देता है। दोस्तों, दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने पर दीपक का जलते रहना आदि। इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई संकेत मिलते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आप दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वो दीपक देर तक जलता है तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, आप दीपक को देखकर इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। विश्वास रखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही बड़े संकेत देती हैं और अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत ही मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। घर में धन का आगमन नहीं होता और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक बहुत ही खास भूमिका निभाता है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है, हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे घर से नकारात्मकता का नाश हो जाता है। नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको आपके जीवन में आगे जाकर बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकती है। वहीं देखिए दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 के बीच जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं देखिए दोस्तों, पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि पूजा के बीच अगर दीपक बुझ जाता है तो कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बाद में आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जीवन में आने वाली जो भी सफलताएं हैं वो रुक जाती हैं। ये बहुत ही बड़ी अनहोनी का जो है प्रतीक माना जाता है अगर दीपक बुझ जाता है। इसी के साथ घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर तेल का दीपक है तो कौन सी बत्ती लगनी चाहिए और अगर घी का दीपक है तो कौन सी बत्ती लगानी चाहिए। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर भी एक दीपक रोज जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर बिल्कुल ना रखें,
चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ रहता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना नहीं चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही जलाएं, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। आइए अब जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का आखिर लाभ क्या होता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की तनाव है, स्ट्रेस है या फिर मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा टिकता नहीं है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता। इसी के साथ दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से देवता के लिए कौन से तेल का दीपक इस्तेमाल होता है। जैसे कि शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव के प्रति आपको घी का दीपक लगाना है, इससे बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को तिल के तेल का दीपक भी लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश करते हैं। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। ये धन की प्राप्ति होने का संकेत है। और इसी के साथ यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने से तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।